अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू अ गेट रेडी विद मी। आज हम बैठ के एक साथ मेकअप करेंगे। आई थॉट बहुत अरसा हो गया है कि हमने चिट चैट नहीं की, गपशप नहीं लगाई, बैठ के साथ इकट्ठे मेकअप नहीं किया। तो आई वांटेड टू डू दैट। आई हैव अ फ्यू न्यू थिंग्स टू टेस्ट आउट एंड प्ले विद, इंक्लूडिंग मरियम परवेज़ के जो न्यूली लॉन्च ब्रशेज़ हैं। आई वांट टू टेस्ट देम आउट, प्ले विद देम, ताकि मैं उनको जल्दी से आप लोगों के लिए रिव्यू कर सकूँ। प्लस आई ऑल्सो वांटेड टू टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स जो कि कुछ ऐसे से I have been wanting to talk about. So I thought this was a nice opportunity. Anyways, I think let's just jump right in. By the way, do we like my hair? I love my hair. This haircut was long overdue, and I'm actually loving it. I love it. Anyways, now I'm gonna start off with this Glow Recipe का के ड्यू ड्रॉप्स जो कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में अनबॉक्स किए थे। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए. Go watch that vlog. I'm gonna link it down below. So I'm gonna start with these dew drops as my primer. हमेशा ऐसी वीडियो बनाने के लिए बैठने के बाद मुझे याद आता है कि मुझे चाय या कॉफ़ी बना लेनी चाहिए थी, और आज मेरे गले में हल्की सी इरिटेशन भी है. ओके, सो ये थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने लगाई थी, ये तो मेरी स्किन फटाफट पी गई है बिकॉज आई डू हैव वेरी ड्राई स्किन. और आजकल तो मेरी स्किन एक्स्ट्रा डल हुई है बिकॉज आई गॉट लाइक सिक, एंड उसके बाद से स्किन का बेड़ा गर्क हुआ है. एनीवेज, it is what it is. So I wanted to do a green सी smoky eye today. I don't know why. It was a time when जब मुझे पास इतना टाइम होता था कि मैं रोज़ रोज़ नई नई मेकअप लुक्स ट्राई किया करती थी. ग्रीन was my favorite color to wear. अब मैं प्रॉपर लाइक स्मोकी आई करती हूँ फॉर वेडिंग्स. यूट्यूब वीडियोज़ के लिए भी आई लाइक टू कीप इट सिंपल, एंड डे टू डे में तो मैं आई मेकअप अप करती ही नहीं हूँ. देयर वॉज अ टाइम मैन, स्मोकी आई एवरी सिंगल डे. Okay, so to prime my eyes, I'm going to use P. Louise Key Makeup Base in the shade 02 Rumor. Okay, so I really don't know how to start and where to start whatever I want to talk about, Lekin, because we are using Mariam Parvez ke brushes today, I think I'm going to start there. So, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगी इनकी प्राइस, but the entire brush set जो मरियम का ब्रश सेट है, इट रिटेल्स फॉर 14,500. 14,500 रुपये का ये सेट है, विच आई नो इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. ठीक है, एंड लाइक ऑलवेज ऑफ कोर्स बहुत सारा लैश बैक आता है जब भी मरियम का ब्रांड, या टुडेज़ वीडियो इज़ नॉट अबाउट मरियम का ब्रांड इन पर्टिकुलर. आई बेसिकली वॉन्ट टू टॉक अबाउट ऑल पाकिस्तानी ब्रांड्स. जब भी कोई पाकिस्तानी ब्रांड कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है, टिपिकली लाइक जो बाकी के ब्रांड्स हैं, इंटाइस एंड ज़ेफाइड, उन्होंने अपनी एक ख़ास तरह की ऑडियंस डेवलप कर लिया, एंड दे अंडरस्टैंड द क्वालिटी दैट दे आर गेटिंग इस प्राइस के साथ. लेकिन जो इन्फ्लुएंसर ब्रांड्स हैं ना, जब नीशू खान ने अपना ब्रांड लॉन्च किया, मरियम के प्रोडक्ट्स जब भी लॉन्च होते हैं, तो जो गम गुस्सा होता है ना अवाम का इन द कमेंट सेक्शन, वो एक नेक्स्ट लेवल का होता है. एंड ऐसे लोगों में दो तरह के लोग होते हैं. एक तो वो लोग हैं जो कि अपनी ज़िंदगियों में इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि उनको ऑनलाइन गुस्सा निकालने के अलावा कोई जगह नहीं मिलती गुस्सा निकालने के लिए. सो दैट इज़ वेयर दे कम, और वो कीबोर्ड वॉरियर्स बन जाते हैं, और वो किसी लॉजिक से आप उनको बात नहीं समझा सकते, लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मे बी अनएजुकेटेड हैं, जिनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देने की ज़रूरत है. ओके, सो बिफोर वी मूव ऑन, आई वांट अ फ्यू थिंग्स टू बी वेरी क्लियर, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरी इस वीडियो को मिस इंटरप्रेट करना बहुत आसान होगा. बिकॉज I'm using her brushes. Maybe you would think I'm promoting her brushes. Absolutely not. Your video is not sponsored, of course. It's such a haphazard, messy सी video. It's not sponsored by any brand, and I'm not talking about one brand in particular. मैं किसी एक ब्रांड की फेवर में बात नहीं कर रही हूँ. लेकिन मैंने ये नोटिस किया जब नीशू खान से तो मेरी हेलो हाई भी नहीं थी जब उसका ब्रांड लॉन्च हुआ. मैं उसके ब्रांड के लिए एक्साइटेड भी नहीं थी एक्चुअली. मैं उसकी प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मेरी ऑडियंस ने इतनी दफ़ा मुझे उसकी लिपस्टिक्स लेने को बोला कि आई फाइनली गॉट दैम. लेकिन जब उसका भी ब्रांड लॉन्च हुआ था तो लाइक अवाम के अंदर इस कदर गुस्सा था. यानी एक तो मेरी ऑडियंस चाहती थी कि मैं नीशू खान की चीज़ें ट्राई करूं, बट इफ़ आई एम बीइंग कम्प्लीटली ऑनेस्ट, जब मैंने नीशू खान की लॉन्च वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़े तो मैं काइंड ऑफ जज्बाती हो गई, एंड आई वांटेड टू सपोर्ट नीशू खान इन हर न्यू लॉन्च.
एन इन्फ्लुएंसर जिससे मेरी ना सलाम दुआ थी, ना मैं उसे बहुत अरसे से फॉलो करी थी, ना मैं फ़ैन गर्ल कर रही थी उसके बारे में, ना मैं उसकी लॉन्च के लिए एक्साइटेड थी. एंड ऑफ कोर्स आप अफोर्डेबिलिटी को बीच में ला सकते हो, एंड आई कुड स्पेयर द मनी टू बाय दीज थिंग्स, एंड इट्स नॉट अबाउट दैट राइट नाउ. इट्स अबाउट लाइक जो चीज़ें आप अफोर्ड नहीं करते हो वो आप नहीं लेते हो. बहुत सारी चीज़ें जो मैं अफोर्ड नहीं करती हूँ और मैं वो नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं जो चीज़ें अफोर्ड नहीं करती हूँ मैं उन आउटलेट्स पे जाके उस तरह से गुस्सा नहीं निकाल रही होती हूँ. एंड फाइन, आप इन्फ्लुएंसर्स हैं जी, आपका उनके साथ एक कनेक्शन बन गया, आप समझते हैं कि आपका हक है कि आप अपना गम और गुस्सा उनके साथ शेयर कर सकें. बट पीपल वर लाइक सैवेजेस, पीपल वर लाइक कमिंग फॉर हर अंडर दैट लॉन्च वाली पोस्ट. कमेंट्स लाइक तुमने तो मरियम को भी पीछे छोड़ दिया है, चाइना का माल उठा के ले आते हैं, उसकी इतनी हाइप बना देते हैं, एंड वक्त भूल जाते हैं, हमने इनको बनाया एंड हमने इनको खड़ा किया, एंड लाइक यू नो दोज सॉर्ट्स ऑफ कमेंट्स. एंड लाइक आई सेड इन द इंट्रो, सम ऑफ दीज कमेंट्स आर जस्ट अनएजुकेटेड, सम ऑफ दीज पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड, एंड फ्रस्ट्रेशंस की बिल्कुल वैलिड रीजंस हैं. लाइक द इकोनॉमिक सिचुएशन इन पाकिस्तान इज़ इट्स सो हॉरेबल राइट नाउ कि लोगों के पास, मिडिल क्लास के पास भी अब जो है ना वो 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना. आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. लाइक इस वक्त सिचुएशन इतनी ज़्यादा है कि पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन निकालने के हेल्दी तरीके नहीं हैं. ऑनलाइन किसी को बुरा भला कह के ऑनेस्टली आपको ना खुद अच्छा लगेगा, एंड ना ही आप उसका कुछ बिगाड़ लोगे, ना वो आपकी इतनी प्राइसेस आपके कहने से कम कर लेगा जो उसने लॉन्च वाली प्राइसेस रखी हैं. और आपकी भी जो फ्रस्ट्रेशन निकलेगी वो फ्रूटफुल तरीके से नहीं निकलेगी. लाइक आपके मसले उससे हल नहीं होंगे, यू नो. सो ये सारा लोगों का फीडबैक और गुस्सा देखने के बाद सबसे पहले तो मैंने नीशू खान के प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए, बिकॉज आई वांटेड टू सपोर्ट अ फेलो इन्फ्लुएंसर इफ़ आई कुड. अगर मेरे पास उस वक्त अपनी पॉकेट मनी पड़ी थी तो आई वांटेड टू स्पेयर दैट पॉकेट मनी फॉर नीशू खान एंड सपोर्ट हर, बिकॉज I know I have a business background and it's my dream to one day have a brand of my own. मेरा ख्वाब है कि एक दिन मेरा ब्रांड हो, मेकअप का ना से ही कोई और ब्रांड हो. लेकिन मुझे ये अंदाज़ा है कि बिज़नेस करना और ब्रांड खड़ा करना कोई रातों रात का काम नहीं है. चाहे आपने सिर्फ चाइना से माल मंगा के अपना नाम ही ऊपर छपवाना हो ना, ये रातों रात नहीं होता है. इसके लिए कई महीनों सालों की मेहनत लगती है. एंड टू सी दैट काइंड ऑफ अ फीडबैक, इट डिडंट फील गुड. सो आई वॉन्टेड टू सपोर्ट हर. सबसे पहले बात तो ये. सो ये सारा कुछ पढ़ने के बाद मैं ऑलरेडी सोच ही रही थी इस किस्म की कोई वीडियो बनाने का. एंड उसके बाद क्या हुआ कि डिफरेंट ब्रांड्स ने अपनी प्राइसेस की रिविजन अनाउंस करनी शुरू की, क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ गया है. बहुत सारे ये जो ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, लेकिन इनका प्रोडक्ट बाहर से बन के आता है. सो जब कस्टम्स में आता है तो उसको डॉलर्स में क्लियरेंस करनी होती है. सो डॉलर्स के रेट्स बढ़ रहे हैं, रॉ मटेरियल के रेट्स बढ़ रहे हैं, चीज़ें पाकिस्तान में ख़त्म हो रही हैं. ऑब्वियसली जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ की वेजेस भी बढ़ाएंगे क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है. सो विद ऑल ऑफ दोज इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस, ब्रांड्स स्टार्टेड अनाउंसिंग द इंक्रीज इन देयर प्राइसेस. और फिर मैंने इस तरह की पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन पढ़ना शुरू किए. देयर वाज जस्ट सो मच फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर, एंड जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, वैलिड फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर. लेकिन दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि आई वुड सिट डाउन एंड आई वुड मेक दिस वीडियो ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांड्स, क्योंकि ब्रांड्स इस वक्त कुछ भी कहेंगे तो वो यू नो उनकी बात पे कौन यकीन करेगा. बिकॉज आई फील लाइक आई एम समवॉट इन अ न्यूट्रल पोजीशन. ऑफ कोर्स मैं एक कस्टमर भी हूँ, मैं चीज़ें खरीदती भी हूँ, ये प्राइस इंक्रीज मुझे भी अफेक्ट करेगा. सो मैं कस्टमर की सिचुएशन भी समझ सकती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ बिकॉज आई डू हैव अ बैकग्राउंड इन बिजनेस एंड बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क इन द वर्ल्ड, मे बी आप लोगों में से कुछ से कम समझती होंगी, कुछ से ज़्यादा समझती होंगी. तो आई वॉन्टेड टू डू दिस वीडियो, सिट डाउन एंड टॉक टू यू गाइज अबाउट अ फ्यू थिंग्स. थोड़े से रियलिटी चेक्स, लेट्स कॉल इट अ रियलिटी चेक टुडे. मैं आप लोगों में से कुछ लोगों को रियलिटी चेक देना चाह रही हूँ. बेसिकली इस वीडियो का हरगिज़ भी ये मकसद नहीं है कि आप लोगों को मज़ीद गुस्सा दिलाया जाए. ऑन द कॉन्ट्री मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक तो आप लोगों के गुस्से को थोड़ा सा पैसिफाई करने की कोशिश करूँ, और थोड़ा सा शायद आपको ये समझाने की कोशिश करूँ कि गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है. एंड सेकेंडली, कुछ जगहों पर गुस्सा करना बनता नहीं है, यू नो, क्योंकि इट्स टॉक्सिक, यू नो. ये जो नेगेटिविटी है इट्स टॉक्सिक, और ये सबसे ज़्यादा नुकसान आपको खुद पहुंचाती है. मैं बचपन में एक कोट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, एंगर इज़ द एसेट दैट डज मोर हार्म टू द वेसल इट्स इन देन टू द वन इट्स पोर्ड ऑन. यानी जो गुस्सा जो चीज़ है ना, वो उतना नुकसान उस बंदे को नहीं पहुंचाता जितना जिस पे गुस्सा निकाला जाता है. उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है जिसके अंदर गुस्सा होता है. So I wanted to give you some, let's say, explanations on behalf of brands and on behalf of influencers as to why you need to understand a few things, right? पहली बात जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये समझने की ज़रूरत है कि मेकअप इज़ अ लग्जरी. मेकअप
शौक की चीज़ है, मेकअप ज़रूरत की चीज़ नहीं है। कोई ब्रांड और कोई इन्फ्लुएंसर आपको ये ओ नहीं करता कि वो आपकी अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से इस वक्त अपनी प्राइसेस रखे। इस वक्त वो हालात हैं कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये जो 3 चीज़ें कहते हैं ये हमारी नेसेसिटीज़ होती हैं, वो भी हाथों से बाहर निकल रही हैं। रेंट्स हाथों से बाहर निकल रहे हैं। मैं 4 सब्जियां मंगाती हूँ तो हर दफ़ा जो है वो मेरा बिल 1000, 1500, 2000, लाइक सब्जियां, खाने की चीज़ें आर आउट ऑफ रीच, लाइक वो वाला हिसाब हुआ है। सो ऐसी सिचुएशन में टू एक्सपेक्ट कि ब्रांड्स की प्राइसेस जो हैं वो वहीं रहेंगी, अव्वल तो ये, या उनकी प्राइसेस एक लग्जरी आइटम की प्राइसेस आपके बजट के लिहाज से और आपकी अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से होंगी, दैट इज़ एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। सो पहली बात तो ये समझ लें कि इट्स अ लग्जरी। ठीक है, अपने दिल को समझाएं कि कभी आप कोई शौक की चीज़ अफोर्ड करते होते और कुछ शौकों की चीज़ें आप अफोर्ड नहीं करते होते। मुझे बहुत शदीद शौक़ है इस वक्त कि मैं अपना फ़ोन अपग्रेड कर लूँ। मैं एक टाइम था जब मैं अच्छा अर्न किया करती थी, मैं हर साल अपना फ़ोन अपग्रेड करती थी। राइट नाउ मैंने 2-2.5 साल से अपना फ़ोन अपग्रेड नहीं किया। मैं अपने फ़ोन पे फ़िल्म करती हूँ एंड आई नीड दी अपग्रेड। मैं लोगों को देखती हूँ, मेरे इर्द गिर्द सारे इन्फ्लुएंसर्स iPhone 13-14 पे माइग्रेट कर चुके हैं। दे हैव द फ्रंट फेसिंग कैमरा जिसके पीछे ब्लरी बैकग्राउंड होता है। आई डोंट हैव दैट, आई वॉन्ट दैट। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मैं इस वक्त मैं ये लग्जरी अफोर्ड नहीं करती, तो दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। अपने आप को ये समझाएं कि सम थिंग्स वी अफोर्ड एंड सम थिंग्स वी डोंट अफोर्ड। सो जब आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आए जो कि आपकी जेब से बाहर है, तो उस पर गुस्सा करने वाली तो बात नहीं है। यू जस्ट अंडरस्टैंड कि ये मेरी जेब से बाहर है, एंड ऑफ स्टोरी। दूसरी चीज़, एंड दिस रियली रब्ड मी ऑफ द रॉन्ग वे, लाइक ये तो प्रॉब्ली वो वाले लाइक फॉलोअर्स एंड लोग हैं, वो वाली आवाम है जिसके साथ आप लॉजिक से आर्ग्यू नहीं कर सकते। ये जो जिस किस्म का ये आर्ग्यूमेंट है ना, ये जिस किस्म का ये कमेंट है, हमने तुम्हें बनाया एंड वी मेड यू हु यू आर, एंड आज तुम्हारी कोई औकात नहीं थी बेसिकली, एंड वी गॉट यू हेयर। हम तुम्हें इस लेवल तक लेकर आए हैं कि आज तुम एक अपना ब्रांड खड़ा कर सकती हो, और तुम्हें और तुम्हारी हिम्मत देखो या जुर्रत देखो कि पलट के तुम हमें ही इतनी महंगी चीज़ें बेच रही हो, लाइक समथिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि वी मेड यू हु यू आर, हमने तुम्हें बनाया है, तुम्हें यहाँ पहुँचाया है जहाँ पहुँचाया है। आई हैव टू डिसएग्री, कंप्लीटली डिसएग्री। किसी ने किसी को कहीं नहीं पहुँचाया। देर आर फ्यू केसेस जहाँ पे वो भी अल्लाह की मर्ज़ी होती है यार, वो भी अल्लाह जिसको चाहता है उसको एक रात में वायरल कर देता है, वो कुछ किए बगैर वायरल हो जाता है। ऐसे लोग होते हैं जो रातों रात वायरल हो जाते हैं, लेकिन वो भी अल्लाह की मर्ज़ी होती है, वो अल्लाह के काम होते हैं। लाइक वी रियली डोंट हैव कंट्रोल ओवर। आप क्यों नहीं वायरल हो जाते कल सुबह? मैं क्यों नहीं? अब तक मैं 2 साल से 2.5 साल से ये काम कर रही हूँ मोर रेगुलरली। वैसे तो मैं 5 साल से वीडियोज़ बना रही हूँ। वाई हैव आई नॉट गॉन वायरल? लाइक ये आपके बस में नहीं होता। दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ किस्मत। सो ऐसे केसेस में भी आप अल्लाह की ज़ात के अलावा क्रेडिट नहीं दे सकते एज सच किसी को इस सारी सक्सेस का, बट स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी तय किया है, एक अरसा लगा है उन्हें एक मकाम तक पहुंचने के लिए, उनको तो आप बिल्कुल ही ऐसे नहीं कह सकते। मैं खुद एक एस्पायरिंग इन्फ्लुएंसर हूँ, सो मैं ये बिल्कुल समझ सकती हूँ कि किसी भी इन्फ्लुएंसर के जर्नी में फॉलोअर्स की सपोर्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो आपको सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है टू कीप यू गोइंग, कि आप लगे रहो, मेहनत करते रहो। लेकिन किसी सक्सेस के मकाम पे पहुंचने के लिए, स्पेशली उस तरह के सक्सेस के मकाम पे पहुंचने के लिए जिस पे आज मरियम बैठी है या नीशू खान बैठी है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ना पहले दिन से आपको पीआर्स आ रहे होते हैं, पैसे भी लगते हैं, ना पहले दिन से आपको पीआर पैकेजेस मिल रहे होते हैं, ना आपको फॉलोअर्स या सक्सेस यूँ गोद में आके मिलती है। टाइम लगता है वीडियोस के बारे में सोचने में, वीडियोस बनाने में, उनको एडिट करने में, उनको लगाने में, फॉलोअर्स का ट्रस्ट जीतने में। इट इज़ एंड हैज़ ऑलवेज बीन अ रिलेशनशिप ऑफ एक्सचेंज। इट्स एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। क्या आपको कभी वैल्यू नहीं मिली इन लोगों को फॉलो करने से जिनको आज आप कह रहे हैं कि हमने आपको पहुंचा दिया, हमारे बगैर आप कुछ नहीं थी? हैव यू नॉट गॉटन एनीथिंग? आप क्यों उन्हें फॉलो कर रहे हैं? आप क्यों उन्हें कहीं पहुंचा सकते हैं? अगर आप इतने काबिल हो किसी को कहीं पहुंचाने में, तो साथ वाली गली में जो आमनाबाजी रहती हैं उनको पहुंचा दें आप किसी भी मकाम तक। इट हैज़ ऑलवेज बिन देयर हार्ड वर्क। उन्होंने मेहनत की है इस जगह तक पहुंचने के लिए, उन्होंने अपने पैसे लगाए हैं ऐसे प्रोडक्ट्स ट्राई करने पे जो वो आपको अप्रूव या डिसअप्रूव करें ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हो। उन्होंने अपनी स्किन और अपने बालों पे रिस्क लिए हैं वो टोटके ट्राई करने के लिए, जिनमें से अच्छे टोटके वो आपको ला के दें जिससे आपको फ़ायदा हो।
इट हैज़ ऑलवेज बिन एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। आपको उनको फॉलो करने से वैल्यू मिली है, और कुछ नहीं तो आपको एंटरटेनमेंट मिली है उनको फॉलो करने से। यू हैव गॉटन समथिंग आउट ऑफ फॉलोइंग दीज पीपल। आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने तो आपको कुछ नहीं दिया, आपने उनको कहीं पहुंचा दिया है। यू हैव गॉटन अ लॉट ऑफ वैल्यू फ्रॉम फॉलोइंग दीज पीपल मुफ्त में, ठीक है। तो आपने मुफ्त में बहुत सारी वैल्यू बटोरी है इन लोगों से। सो दिस क्लेम कि हमने किसी शख्स को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, हम में से कोई इस काबिल नहीं है कि किसी भी शख्स को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। इंसान मेहनत करता है, लाइक आई ऑलरेडी सेड, कुछ लोगों के साथ किस्मत का खेल होता है, दे जस्ट गेट वायरल ओवरनाइट, वो कुछ नहीं करते, वो भी किस्मत का खेल होता है। बट सम पीपल वर्क फॉर इट, वो मेहनत करके कहीं पहुँचते हैं। सो टू से कि हमने तुम्हें पहुँचाया इज़ लाइक, I think it's such an uneducated statement to give. I just don't agree. I don't agree. उसके बाद जो एक लोगों की फेवरेट बात है करने वाली, कि चाइना का माल उठा के ले आते हैं एंड उसको चाइना की चीज़ों की हाइप क्रिएट की हुई है। ओह माय गुडनेस, भाई क्या चीज़ है जो चाइना में नहीं बनती? क्या चीज़ है जो चाइना में नहीं बनती? एवरीथिंग इज़ मेड इन चाइना, एंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स आर मेड इन चाइना। यार आप चाइना से जो मर्जी अच्छी से अच्छी क्वालिटी बनवा सकते हो, एंड दिस इज़ व्हाट आई लव्ड अबाउट नीशू खान की वीडियो। देयर आर, जब मैं नीशू खान की लिपस्टिक्स पे रिव्यू करूँगी, आई विल गो इन टू डिटेल अबाउट इट, बट वन ऑफ द थिंग्स आई एब्सोल्युटली लव्ड अबाउट हर वीडियो, जिसमें उसने अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया, हाउ प्राउडली शी सेड मैंने चाइना से बनवाई हैं। लाइक सीना तान के उसने बोला कि मैंने चाइना से बनवाई हैं, बिकॉज जिस बंदे ने अच्छी चीज़ बनवाई होती है उसे पता होता है कि उसने अच्छी चीज़ बनवाई है, एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि आप चाइना से दुनिया की बेहतरीन चीज़ बनवा लें, एंड ऐसी चीज़ बनवा लें जो दुनिया की और हर चीज़ को पीछे छोड़ जाए। सो दिस आर्ग्यूमेंट आई फील लाइक इज़ सच एन अनएजुकेटेड आर्ग्यूमेंट, ये कहना कि जी चाइना का माल। एंड देन लोग अपनी रिसर्च नहीं करते कि कुछ चीज़ें चाइना की नहीं होती, एंड देर स्टिल सेइंग चाइना का माल, चाइना का माल, चाइना का माल। एंड व्हेन दे आर टोल्ड कि ये चाइना की चीज़ नहीं है, ये लेट्स से इटली में बनी हुई चीज़ है, देन दे आर लाइक इटली में बनवानी क्या ज़रूरी है, पाकिस्तान से बनवा सकते हैं, कम से कम हम अफोर्ड तो कर सकें। Make your mind, guys. Another thing I wanted to talk about was the constant comparison with local brands, whatever that means. क्योंकि जिनको ये लोग लोकल ब्रांड्स कहते हैं वो असल में पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं नहीं, बट दे आर लाइक लेट्स से लोकली अवेलेबल इन डिफरेंट स्टोर्स। ब्रांड्स लाइक रवाज एंड मिस रोज, लाइक कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग एंड कॉन्स्टेंटली एक्सपेक्टिंग कि ये जो दूसरे ब्रांड्स हैं, द इंडी ब्रांड्स लाइक एंटाइस एंड ज़ेफाइड एंड मरियम परवेज कॉस्मेटिक्स एंड नीशू खान, ऑल ऑफ दीज, लाइक इनको इस प्राइस रेंज पे प्रोडक्ट्स लाने चाहिए, दैट्स द राइट प्राइस, लाइक दैट्स पीपल्स एक्सपेक्टेशंस. So I just wanted to share a few like fun facts about these brands. These are not पाकिस्तानी brands. ये ब्रांड सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बिकते हैं, ये ब्रांड्स बहुत सारे मुल्कों में बिकते हैं, मोस्टली लाइक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बिक रहे होते हैं, क्योंकि जो बड़े मुल्क होते हैं उनके ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स का ये मुकाबला नहीं कर सकते क्वालिटी में. आई एम जस्ट कैन से इट. फॉर एग्जाम्पल मिस रोज जैसा ब्रांड, उसका लाइक देर आर सम प्रोडक्ट्स दैट आर रीजनेबल, लाइक उनका कंसीलर अच्छा है, लेकिन बाकी के प्रोडक्ट्स बिल्कुल कॉम्पिटिशन नहीं दे सकते. लेट्स से अमेरिका में जाके मेबेलिन को, लॉरियल को, जो उनके ड्रग स्टोर, उनके सस्ते ब्रांड्स हैं, मिस रोज जैसे ब्रांड्स वहाँ पे एज सच सर्वाइव नहीं कर सकते. सो लेकिन दीज आर नॉट पाकिस्तानी ब्रांड्स, दीज आर नॉट जस्ट सोल्ड इन पाकिस्तान, ये दीज आर सोल्ड इन लाइक अ लॉट ऑफ कंट्रीज. सो इन ब्रांड्स के पास नंबर वन बहुत बड़ा कैपिटल होता है. दीज आर ह्यूज कंपनीज, इनके पास बहुत बड़ा कैपिटल होता है और ये बहुत सारा बड़ी क्वांटिटी बनवाते हैं क्योंकि इनका कस्टमर रेंज बहुत ज़्यादा है. इनके पास लेट्स से 1 बिलियन पॉसिबल कस्टमर्स हैं, सो दे कैन एंड दे डू गेट लार्ज क्वांटिटीज़ मेड, बहुत मैसिव प्रोडक्शंस, क्योंकि इनके पास कैपिटल बहुत बड़ा होता है. और फिर ये जैसे आप लोग कहते हो चाइना से चीज़ें बनवा रहे होते हैं, नॉट नेसेसरीली सबसे अच्छी क्वालिटी वहाँ से बनवा रहे होते हैं, चाइना से लाइक कम अच्छी वाली क्वालिटी बनवा रहे होते हैं और बहुत मैसिव क्वांटिटीज़ में बनवा रहे होते हैं. एंड फिर इनके इंग्रेडिएंट्स भी नेसेसरीली इतने अच्छे नहीं होते जो ओवर द लॉन्ग रन आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल हो या आपकी स्किन को उनसे नुकसान ना हो. जैसे मैंने शुरू में कहा कि मेकअप इज़ अ लग्जरी और हर किसी के पास ये लग्जरी नहीं होती कि वो अच्छे वाले इंग्रेडिएंट्स के लिए अच्छे वाले प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करे, राइट. सो इन ब्रांड्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, इनकी अपनी मार्केट है और इनकी बहुत बड़ी मार्केट है, विच इज़ वाई वो इतनी बड़ी क्वांटिटीज़ में चीज़ें बनवा सकते हैं और वो बहुत सस्ती बेच सकते हैं. ऑन दी अदर हैंड एनी इन्फ्लुएंसर, लेट्स से आप मरियम परवेज़ की एग्जाम्पल ले लो, शी हैज़ अबाउट 2 मिलियन फॉलोअर्स, यानी 20 लाख फॉलोअर्स हैं उसके. रियलिस्टिकली हमारी इकोनॉमी को देखते हुए, लोगों की अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए,
1% ऑफ आवर ऑडियंस विल बाय हर प्रोडक्ट्स. 1%. ये बड़ी रियलिस्टिक किस्म की एक्सपेक्टेशन है. 1% का मतलब है 20,000 लोग. 20,000 लोग उसकी चीज़ खरीदेंगे. सो वो उसी हिसाब से यूनिट्स बनवाएगी. अव्वल तो उसके पास वो कैपिटल नहीं हो सकता जो कि एक बड़ी कंपनी के पास है कि वो कई यूनिट्स बनवा के रख ले. सेकेंडली उसने ऑब्वियसली अपनी एक्सपेक्टेड डिमांड के हिसाब से चीज़ें बनवानी है. सो अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक मिस रोज़ जो कि एक वक्त में 10 लाख यूनिट्स बनवा सकते हैं किसी फाउंडेशन के, मरियम परवेज़ ने एक वक्त में 20,000 यूनिट्स बनवाने एक फाउंडेशन के. तो ऑब्वियसली उसकी फाउंडेशन महंगी बनेगी कंपेयर्ड टू किसी और ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन. ठीक है. इसी तरीके से अगर नीशू खान ने लिपस्टिक्स बनवानी है तो नीशू खान के लेट्स से 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसी 1% के हिसाब से उसको 10,000 कस्टमर्स मिलने का चांस है. रियलिस्टिकली उसको 10,000 कस्टमर्स मिलेंगे. फिर वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू शायद उसको और कस्टमर्स भी मिल जाएं. लेकिन उसने उसी हिसाब से प्रोडक्शन करवानी है. वो लाखों यूनिट्स या मिलियन यूनिट्स बनवा के नहीं रख सकती है बिकॉज उसके वो बिकने का चांस कम है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मरियम परवेज़ को या नीशू खान को कोई चीज़ बनवाना कई गुना ज़्यादा कॉस्ट करता है कंपेयर्ड टू ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिग कंपनीज लाइक रवाज एंड मिस रोज़ जिनके पास बिलियन कस्टमर्स हैं शायद, क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बेच रहे हैं एंड वो मैसेस को बेच रहे हैं एंड वो इंग्रेडिएंट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं एंड वो बस मुनासिब सी क्वालिटी की चीज़ें बनवा के बेच रहे हैं. ओके, सो आई जस्ट फिनिश्ड ऑफ द रेस्ट ऑफ माई मेकअप बिकॉज मैं जब बोलने लगती थी तो फिर मैं मेकअप करना छोड़ देती थी और जब मैं मेकअप कर रही होती थी फिर मैं बोलना छोड़ देती थी, फिर बहुत टाइम लग रहा था. सो आई फिनिश्ड ऑफ माई मेकअप. आई एम वेयरिंग नीशू खान की ही lipstick in Nazli. I love this shade and I actually really love the way my eye look turned out. I didn't say कि मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ. I'm gonna list everything in the description anyways. So कुछ और रियलिटी चेक्स की हम बात कर रहे थे. सो हैविंग सेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो मैंने बातें की हैं उसके साथ आई नो कि जिस तरह पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती इस तरह सारे ब्रांड्स बराबर नहीं होते. कुछ ब्रांड्स ज़्यादा मार्जिन रखते हैं, कुछ कम मार्जिन रखते हैं. इट्स बेसिकली हाउ यू वांट टू ब्रांड योरसेल्फ. आप अपने आप को किस लेवल पे रखना चाहते हो. आप मरियम कुड वेरी वेल अर्न अ लॉट मोर मनी अगर वो मैसेस को टारगेट करे. मरियम, नीशू खान, एंटाइस, ज़ेफाइड, मैं सबकी बात कर रही हूँ. अव्वल तो ये कि आई होप एटलीस्ट मुझे ज़ेफाइड का अंदाज़ा है, एंटाइस का अंदाज़ा है. दे ओनली यूज़ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स इन देयर प्रोडक्ट्स. सो वो सबसे अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं तो मे बी वो बहुत ज़्यादा मार्जिन वैसे ही नहीं रख रहे हैं. लेकिन आई कैन लेट्स स्टिल से, आप लोगों की तरफ तारी करते हुए लेट्स स्टिल से कि वो इससे भी कम प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं. इट रियली डिपेंड्स कि आप अपने ब्रांड को किस लेवल पे ब्रांड करना चाहते हो. पाकिस्तान में ऑलरेडी ही बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज कंप्लेन करती हैं कि लोग ऑर्डर कर लेते हैं बिकॉज लेकिन कैश ऑन डिलीवरी है तो बहुत सारे लोग बाद में दिमाग चेंज कर लेते हैं कि हमने बजट से आउट होकर चीज़ ऑर्डर कर दी थी एंड जब चीज़ आती है तो रिजेक्ट करके वापस भेज देते हैं विच इज़ एन इनकर्ड कॉस्ट ऑन द ब्रांड. वो ब्रांड उसकी कॉस्ट भरता है 2 दफ़ा जब कोरियर चीज़ पहले लेके जाता है फिर वापस लेकर आता है. ठीक है, एक तो वो उनको वो वाली चीज़ होती है. सो आप जितना ज़्यादा लोअर क्लास को केटर करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा ये मसला ज़्यादा होने का चांस है. लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो वाली क्लास अपने वसाइल से स्ट्रेच करके चीज़ मंगा रही होगी और ऑनलाइन चीज़ मंगाने का क्या है, कैश ऑन डिलीवरी है, आप मंगा लेते हो. सो जितना ज़्यादा आप मैसेज को केटर करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा वो इशू ज़्यादा होगा. एंड ओवरऑल भी जो स्केल है बड़ा होने से कुछ लोग उस स्केल से घबराते हैं कि हम एक सर्टन लेवल का बिजनेस कर सकते हैं, इतने ऑर्डर्स हैंडल कर सकते हैं, हम इससे ज़्यादा की कस्टमर केयर नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि विद इन्फ्लुएंसर एक नाम अटैच्ड होता है. ठीक है, आपने ऑब्वियसली चीज़ भी क्वालिटी अब मेयार की देनी है. आप बहुत सब स्टैंडर्ड चीज़ नहीं दे सकते क्योंकि उससे आपका नाम ख़राब होता है. एंड लाइक आई ऑलरेडी सेड एंड एस्टैब्लिश्ड, इन्फ्लुएंसर्स एक मकाम तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करते हैं. कोई भी नहीं चाहता कि उसका नाम ख़राब हो. सो हर कोई अपनी तरफ से बेहतरीन चीज़ ही बनाने की कोशिश करता है. फिर आपने कस्टमर केयर भी अच्छी देनी है क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका नाम ख़राब हो. सो जाहिर है जब आपका स्केल छोटा होगा तो ये चीज़ें मैनेज करनी आसान होगी. जब आपका स्केल बड़ा हो जाएगा, आप चीज़ बहुत सस्ती बेचोगे एंड बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे तो उस चीज़ को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. एंड देन इट ऑल्सो कम्स डाउन टू सेल्फ वर्थ. आपके वक्त की आपके लिए क्या कीमत है. किसी शख्स ने अपनी ज़िंदगी के 3-4 साल एक मकाम तक पहुँचने के लिए इस्टेब्लिश किए हैं, उसके लिए अपने उस वक्त की क्या अहमियत है. वो उस वक्त के कितने पैसे चार्ज करना चाहता है, वो कितना प्रीमियम चार्ज करना चाहता है उस टाइम का जो टाइम उसने लगाया है टू गेट टू अ प्लेस. सो ये सारी चीज़ें पर्सनल चॉइस हैं. एंड देन इट ऑल कम्स डाउन टू माई फर्स्ट पॉइंट, मेकअप इज़ अ लग्जरी.
जो चीज़ आप अफोर्ड नहीं करते अपने दिल को समझाएं ये चीज़ मैं अफोर्ड नहीं करता, एंड एंड ऑफ स्टोरी। किसी को ऑनलाइन बुरा भला कह देने से आप ना वो चीज़ अफोर्ड करने लग जाओगे, ना अगला शख्स उससे अपनी चीज़ों की प्राइसेस कम कर देगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो कुड़ेगा, जिसको फ़र्क पड़ेगा वो आप हो, आपकी ज़ात है। सो आई थिंक कि अपनी काउंसलिंग करनी बहुत ज़रूरी है कि हम क्या चीज़ ले सकते हैं, क्या चीज़ नहीं ले सकते, और अगर हम ये चीज़ नहीं ले सकते फ़ाइन। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि ब्रांड्स को बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं रखना चाहिए और उनको खुली छूट दे देनी चाहिए। दैट इज़ एक्चुअली वॉट वी आर हेयर ऑन द इंटरनेट फॉर। हम इंटरनेट पे बैठ के चीज़ें रिव्यू करते हैं बिकॉज वी वांट टू होल्ड ब्रांड्स अकाउंटेबल। हम ब्रांड्स की चीज़ों को ख़रीद के एक सर्टन लेवल ऑफ क्वालिटी मेंटेन रखना चाहते हैं अपनी ऑडियंस के लिए। लेकिन साथ साथ ब्रांड्स की मजबूरियों को अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, अगर वो फाइनल प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट नहीं भी कर रहे तो वो कंपोनेंट्स एंड पैकेजिंग एंड इंग्रेडिएंट्स ऐसी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। एंड क्योंकि हमारे मुल्क में इंपोर्ट बैन रहा है बहुत अरसा, तो उसके बाद अब बहुत सारे लोगों की शिपमेंट्स पोर्ट पे खड़ी हैं जिन्होंने डॉलर दे के लाइक छूटना है। एक तो वो बहुत स्लोली छूट रही हैं, एंड फिर क्योंकि डॉलर का रेट मुसलसल ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली शोर पे खड़ी चीज़ों का रेट उनके लिए उसकी कॉस्ट कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। सो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि ब्रांड्स अपनी प्राइसेस इस वक्त में बढ़ाएंगे। वो सस्टेन नहीं कर सकते, एक लिमिट तक सस्टेन कर सकते हैं, बट इस वक्त जो सिचुएशन है, दिन में 3 दफ़ा किसी चीज़ की प्राइसेस, रॉ मटेरियल की प्राइसेस, डॉलर की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो वो एक लिमिट तक सस्टेन कर सकते हैं। देन दे हैव टू ट्रांसफ़र दैट कॉस्ट टू यू गाइज। वरना जो लाखों लाइक बिजनेसेस ठप हो गए हैं, बंद हो गए हैं, उसकी तरह दीज बिजनेसेस विल ऑल्सो हैव टू डाई आउट, दे विल हैव टू गिव अप। दो काम ही हो सकते हैं, या वो उस कॉस्ट को ट्रांसफ़र करेंगे आप पे, और या फिर वो अपने बिजनेसेस बंद कर देंगे, जिसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी आपकी इकोनॉमी पे ही होगा एंड आप लोगों पे ही होगा। बिकॉज मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा बढ़ेगी, इकोनॉमिक बर्डनिंग भी ज़्यादा होगी। लाइक दैट इज़ अ मैसिव थिंग। इकोनॉमिक्स का एक एक जो चेन रिएक्शन है ना, इट्स ऑल गोइंग टू ट्रिकल डाउन ऑन अस। कस्टमर पे ही पड़ेगा, हम आम लोगों पे ही पड़ेगा। एंड वी वॉन्ट बिजनेसेस टू कीप रनिंग, वी वॉन्ट बिजनेसेस टू कीप थ्राइविंग। सो जो लोग इन लग्जरीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, वो जहाँ 3,000 की चीज़ ले रहे थे वो 3,500 की भी ले सकते हैं। और जो लोग इन लग्जरीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको इन डिफ़िकल्ट टाइम्स में अपने आप को समझाना है कि हम फ़िलहाल ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, बट ऑल वी वॉन्ट राइट नाउ इज़ फॉर बिजनेसेस टू थ्राइव। वी नीड टू इनकरेज दैम। ठीक है, हमें उन्हें क्वेश्चनेबल रखना है, उन्हें अकाउंटेबल रखना है एज़ फॉर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, एंड ऑफ कोर्स प्राइस पे भी एक लिमिट तक, कि हम जो पैसे दे रहे हैं हमें उसकी वैल्यू की चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही, या हमें उस वैल्यू या उससे बेहतर वैल्यू की अगर उससे सस्ती मिल रही है तो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू बाय फ्रॉम अदर बिजनेसेस। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी वांट कि हमारे मुल्क में बिजनेसेस तरक्की करें, अच्छे बिजनेसेस आएँ, अच्छे ब्रांड्स आएँ, अच्छे क्वालिटी के मेकअप प्रोडक्ट्स, अच्छी क्वालिटी के स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस मुल्क में बने, बिकें, एंड हमारी इकोनॉमी थ्राइव करे। दैट्स व्हाट वी वांट एट द एंड ऑफ द डे। सो आई जस्ट विश मोर पीपल वुड अंडरस्टैंड दैट। एंड लाइक आई ऑलरेडी सेड, इस वीडियो को बनाने का बिल्कुल भी ये मकसद नहीं था कि आप लोगों को मज़ीद गुस्सा आए, बट सो दोज ऑफ यू हु वांट टू अंडरस्टैंड वुड अंडरस्टैंड कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों प्राइसेस बढ़ रही हैं, क्यों लोग महंगी चीज़ें बेच रहे हैं, क्यों ये ब्रांड्स, क्यों ये इन्फ्लुएंसर्स महंगी प्रोडक्ट्स निकालते हैं। बिकॉज जैसे मैंने कहा, जिन लोगों ने तो नहीं समझना, जिन्होंने तो सोच लिया कि उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशंस आके निकालनी है ऑन द इंटरनेट, ऑन स्ट्रेंजर्स, उनका तो और कोई काम नहीं है, दे आर होपलेस। उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आई स्टिल हैव होप दैट देर आर सेंसिबल पीपल आउट देयर हु वांट टू अंडरस्टैंड। सो आई गेस दैट वॉज द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। पता नहीं इस वीडियो का कोई पॉइंट था या नहीं था, या इसका कोई फ़ायदा है या नहीं है, या ये वीडियो मैं कभी भी लगाऊंगी या नहीं लगाऊंगी। आई विल एडिट इट एंड सी कि इसमें मैं एम आई मेकिंग एनी सेंस एट ऑल, एंड डू आई हैव लाइक शुड आई पोस्ट इट और नॉट, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। But yeah guys, that is it. This is my get ready with me. तो आई होप आपने आज की वीडियो इन्जॉय की होगी और आपको मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आया होगा. But yeah, that was a different perspective I wanted to share. And that is it for today's video. I'll see you guys in my next one. Bye.